ये मन इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर भोग वृत्ति में फंसाए रही हैं। अब इन वृत्तियों को समेट करके एकमात्र सच्चिदानंद प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। सारे उपदेश का सार यही है। पूरे के पूरे जन्म के जन्म बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधक उपासक भक्तजन जीवन भर यही चेष्टा करते रहते हैं कि हमारी एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए। तो जैसे भक्ति इतनी सामर्थ्यवान है कि प्रत्येक वृत्ति को भगवदाकार कर देती है, ऐसे माया भी ऐसी ही सामर्थ्यवान है, प्रत्येक वृत्ति को विषयाकार कर देती है। विपक्ष कमजोर नहीं है। ध्यान देना, तुम जिस मार्ग में चले हो ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है। महाभारत में प्राकृतिक बलधारियों को परास्त करना है, सामने जो पांच भौतिक शरीर वाले हैं। यहां सूक्ष्म रूप से अंतर महाबलवान कामादि विकार जो महाभारत में विजयी हुए उनको भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले ये षड विकार सबके अंतःकरण के अहम धर्म पर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। कहीं बाहर नहीं, अंदर ही विचार रूपी बाणों से भगवत कृपा पात्र जन इन विकारों को नष्ट करते हैं। ऐसा कभी युद्ध में नहीं पाया गया कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक भगवत मार्ग में आचार्य वाणी, गुरु आश्रय, आराध्य देव की कृपा का बल लेकर के माया के इन बलवान पार्षदों को, इनके वेगों को परास्त करता है। ऐसा नहीं कि जब से शरणागत हुआ तब से उसके द्वारा विजय ही विजय हुई। नहीं, बहुत बार जो महापुरुष भी बन गए हैं वो भी इनकी चोट से घायल हुए हैं। इनकी चोट कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े मुनियों को भी विक्षिप्त कर दे। छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विषवासित हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। कभी न कभी उपासक को ये आंतरिक शत्रु अपने वेग में फंसाकर परास्त करना चाहते हैं। परास्त नहीं कर सकते क्योंकि भगवत बल है, चूक हो सकती है। हमें सदैव ये ध्यान रखना है कि हमारी एक एक वृत्ति प्रभु में लगना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम किसी भी साधक से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, हृदय से जलो, प्रभु से क्षमा याचना करो, क्षमा समुद्र है, आगे बढ़ो। राग द्वेष का, निंदा स्तुति का समय नहीं है, नहीं तो हमारा मार्ग इसी में बाधित हो जाएगा। माया जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। ये ऐसा प्रहार है कि कोई विपक्ष को नहीं देखता है, सीधे उस व्यक्ति पर अंगुली उठाई जाती है। ये कोई साधु ही जानता है कि इस मार्ग में चलने वालों को कैसी पीड़ा सहनी पड़ती है। आप सब अपने हृदय को देखें, प्रकृति के वार को सहने की एक मिनट सामर्थ्य नहीं तुम्हारे अंदर। अगर किसी के अंदर है तो आचार्य गुरु का शरणागत ही होगा। जो प्रभु का आश्रय है, प्रभु के नाम जप में लगा है, वही इस वेग को सह सकता है, इनके प्रहार को सह सकता है। हजारों सद्गुण हैं, एक वृत्ति दुर्गुणी हो गई, तुम्हें संसार क्षमा नहीं करेगा। उपासक सावधान, वो 1000 गलती करेगा फिर भी मुझ में ताव देकर निकलेगा।
अपनी सफाई पेश करेगा, गर्व में रहेगा। तुम उपासक हो, एक गलती होगी 1000 गालियां देंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं, क्षमा समुद्र प्रभु के सिवा। चूक ना होने पावे, चूक हो जाए तो हृदय से प्रायश्चित करो। हे नाथ, आपकी विमुखता के कारण चूक हुई। अगर मेरा भजन चल रहा होता तो मैं इस कुमार्गगामी प्रवृत्ति से परास्त नहीं होता। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती। हे नाथ, देखो ये दुर्वासना सदैव मुझे अपनी तरफ घसीट रही है, कृपा करो। उपासक रोए प्रभु के सामने। गर्व का तो स्थान ही नहीं है। संयम से चल रहे हो तो भगवत कृपा है। संयम बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं प्रमाद है, भगवत भजन की विमुखता है, तभी ये हमको विकार परास्त करते हैं। इसलिए भगवत वाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका जब हम आश्रय लेते हैं, अक्षरशः बिल्कुल अपनी बुद्धि न लगा के, तब हम इस माया के पार्षदों से विजय प्राप्त करते हैं। एक छोटी मोटी बात नहीं, संसारिक लोग नहीं जानते। एक झटके में चारों खाने चित्त जो गिरते हैं, वो क्या जाने लड़ना। इन विकारों से लड़ना तो कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक ही जानता है। घाव पे घाव होता है, कोई मलहम लगाने वाला नहीं। और हमारे प्रभु निरपेक्ष होकर केवल देखते हैं। किस लिए? तुम्हें बलवान बनाने के लिए कि तुम हमारी माया से परास्त ना हो। उठो, फिर लड़ो, फिर गिरोगे, फिर तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। चाहे जितने जन्म लगे, तुम्हें बलवान होकर निकलना पड़ेगा। ये हमारे प्रभु चाहते हैं। इसलिए अर्जुन जी को आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये इंद्रियजन्य अनुकूलता प्रतिकूलता का तुम्हारे ऊपर प्रहार होता रहेगा। ये उष्ण कामादि अग्नियां, शीत, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान सामने खड़े हैं, पर कहते परम पद के अधिकारी तभी होगे जब तुम सह जाओगे। अगर तुम सह नहीं पा रहे हो तो बल को मांगो प्रभु से। वो इंतजार कर रहे हैं, तुम अहंकार होकर दैन्य भाव से मांगो तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग सा दुरुष मंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, एकमात्र भगवान के बल का आश्रय ले ले तो महात्मा बन जाएगा। करो सद्यते साधु समाना। संसार नहीं समझेगा तुम्हें। तुम्हारे मालिक देख रहे हैं तुम्हें, ईश्वर देख रहा है। ईमानदारी से भगवत मार्ग में चलो, फिसलोगे तो शास्त्रावाहु भगवान तुम्हें अनंत भुजाओं का बल देकर बचा लेंगे। आप प्रमाद करोगे, उनकी कृपा, उनकी क्षमा का अनादर करोगे, पुनः बार बार वैसा करोगे तो भगवान कृपा समुद्र में वो दंड विधान नहीं करते। स्पष्ट समझ लीजिए, जहां कहीं ऐसा दंड विधान दिखाई देता है, उनकी अपार करुणा होती उसमें। पर उनके द्वारा निर्धारित किए हुए लोकपाल शक्तियां ये तुम्हें दंड देने लगेंगी, क्योंकि तुम भगवान की कृपा का अनादर करके, उनकी क्षमा का दुरुपयोग करके मनमानी आचरण करते हो तो तुम भगवत शरणागति में कलंक लगा रहे हो। तो उनके पार्षद फिर आपको दंड देने लगेंगे। फिर आप कहोगे भगवान की शरण होने पर भी हमारी ये हालत है। इसलिए सावधान, ये बहुत बड़ा युद्ध है। उपासक, तुम केवल अकेले हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में है, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में है। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। कैसे? कोई बहुत तुम्हें प्यार करता है, अनुकूल करता है,
तो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति को चुरा रहा है, वो तुम्हें परास्त कर रहा है। रागात्मक वृत्ति तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा पहुंचा देगी। कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो द्वेषात्मक वृत्ति घसीट लेगी और तुम्हारी भगवत चिंतन की वृत्ति में बाधा पहुंचा देगी। इसलिए राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, मत करो चिंता। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। बस तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा पर चलना है। स्वामी जानते हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ये विचित्र माया पसारी आपकी है। कौन ऐसा ऋषि मुनि है जो इस माया की गोद में बैठकर आपको भूल न जाए। इसलिए हमसो ना बिगाड़न को, तोसो ना संवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़, कौन दो जीते है कौन दो हारिए पर बदी न तो। ये विचित्र माया भगवान की है, समझ में नहीं आती है कि क्या रूप रख करके तुम्हें परास्त कर देगी। एक रूप है, जैसे भगवान की अनंत महिमा है, ऐसे अचिंत्य महिमा माया की है। ये विषयी पुरुष संसार के भोगों में रत केवल बाहरी चेष्टा को देखते हैं, उपासक की आंतरिक युद्ध वृत्ति को नहीं देख पाते। भगवत कृपा पात्र फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन नाम भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तुम क्या बिगाड़ सकते हो। अपनी वृत्ति को निरंतर भगवत चरणारविंद में लगाने का प्रयास करो। ठेका भगवान का और गुरुदेव का है तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने का। आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, फिर भी उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उनके हृदय को नहीं जानते हो, अगाध समुद्र हैं। पर उनके द्वारा निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक तुम्हें फिर चैन से नहीं रहने देगा। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति कभी वात्सल्य के सिवा और कुछ नहीं आ सकता। तुम नहीं समझ सकते सदगुरु के हृदय को, भगवान के हृदय को, महात्मा के हृदय को। अगाध समुद्र होता है, पर उनके द्वारा जो निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक है, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का बार बार उल्लंघन कर रहे हो, उनकी कृपा का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर उपासक से प्रार्थना है, हमारे लाडले युगल सरकार की कृपा का दुरुपयोग मत करो। हमारे प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है अनंत जन्मों के अपराधों को, अवहेलना मत करो। उनकी अवहेलना होगी यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तुम्हें ध्यान देना है, तुम किसके दास हो, तुम कहां खड़े हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा तो विचार करो। तुम्हें कौन जानता है, लेकिन तुम जिनका तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, उनकी अगर कोई निंदास्पद बात करे, हे हरि का दास, भगत बनता है भगवान का। जिन लाडले ने हमें कृपा करके मनुष्य जन्म दिया, ये सौभाग्य दिया कि हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं, उनको कोई अंगुली उठाए, कैसे तुम दास हो। अपने स्वामी की निंदा करवाओ, कैसे तुम दास हो। स्वामी को सर झुकाना पड़े तुम्हारे लिए, कैसे तुम दास हो। इतना भी इंद्रियों की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमारे आराध्य देव को हमारे लिए कोई गाली दे, हमारे गुरुदेव को कोई गाली दे, हमारे वेश को कोई गाली दे, जो आचार्य कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। चूक होना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार अपराध करना दंडनीय अपराध है। चूक की सुधार है, अपराध की नहीं। अपराध भगवत बल को लेकर के दुराचार करना, संभाल लेंगे वो, बचा लिया आगे भी बचा लेंगे, इस भावना से और दुराचार प्रवृत्ति करना, अहंकार प्रवृत्ति को बढ़ा लेना, मनमानी आचरणों में उतर जाना, फिर शासन विभाग तुम्हें संभाल लेगा। भागवती ऐसा दंड देगा कि किसी काम के नहीं रहोगे। हमारी बात मान लीजिए,
बहुत बढ़िया अवसर है। श्री भगवान के वचनों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और आचरण में उतारने की चेष्टा कीजिए। बल भगवान देंगे। माया से लड़कर कोई पार हो जाए वो एक ही बल है, हरि शरणम मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। श्री भगवान कह रहे यदि जीवन भर भजन नहीं किया तो जब तुम्हें सत्संग मिला उस दिन से शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं हो पाया तो कहीं तुम्हारे सौभाग्य से ऐसा हो कि अंतिम समय कोई तुम्हें नाम सुना दे, प्रभु की छवि के दर्शन करा दे, या भगवान की चर्चा सुना दे, या श्री हरिप्रियाजू का उच्छिष्टामृत चरणामृत वृंदावन की रज मिल जाए। निश्चित अंतिम समय प्राप्त होने पर उसे भगवत प्राप्ति होती, कल्याण हो जाता है। या भगवान के धाम और पुरियों में वास करे आजीवन, रहने सुधार करके, तो भगवान की दिव्य लीलाओं में भी प्रवेश हो जाता है। कल्याण होना अलग बात है, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना, लेकिन लीला में प्रवेश करते हुए उनके संग उनकी सेवा में रहना ये दुर्लभ बात है। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है तरंग समुद्र में समा गई। कल्याण का तात्पर्य होता है कई रूप उसके होते हैं। इस जन्म में जो तुम्हें साधन व्यवस्था मिली दुरुपयोग किया तो भगवान तुम्हें फिर किसी जन्म में कृपा करेंगे, नीचे की योनियों में ना जाने देंगे। अगर नीचे की योनियों में चले गए तो पूर्व का किया हुआ भजन फिर उसको उठाएगा। ये कल्याण के अंतर्गत चलता रहता है। लेकिन इसी जन्म में हमें श्री जी के समीप पहुंचकर उनकी सेवा में ये सबसे दुर्लभ बात है। और ये दुर्लभ बात हमारे लिए सुलभ हो गई। आचार्य कृपा की उपासना अर्थात जीटी रोड, राजमार्ग, आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं, बस उपासना की बात में चलो जो आचार्य चरण के, सीधे निकुंज पहुंच जाओगे। इधर उधर देखो मत, कहीं आकर्षित मत हो, लड़खड़ाओ मत। अगर कहीं लड़खड़ा रहे हो तो बहुत समर्थ लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके साथ है। बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुषों की कृपा उन साधुकों पे होती है जिन्होंने निश्चय कर लिया इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। अपने बल से नहीं, इन महापुरुषों के आशीष से, उनकी कृपा प्रसाद से। ये माया दुरंत है, खिलवाड़ नहीं है। क्या जाने जो माया में खेल रहे हैं। माया मुक्त होने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने कृष्ण शरीर करके रात दिन भजन किया, भगवत कृपा पात्र बने, तब जाके अपने लोगों को तो नाम के बल से, नाम कीर्तन के बल से, धाम आश्रय वास के बल से वो दुर्लभ वस्तु प्राप्त होने का अवसर मिला है। सावधान रहिए। अगर अंतिम समय तक तुम्हें यह सौभाग्य नहीं मिला तो आगे के श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जीवन में जो जो कार्य करता है वो सब मन में टेप होता जाता है। पूरा वीडियो है, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। अगर इस जन्म में आप भजन कर रहे हैं, मानो अनंत जन्म के वीडियो को डिलीट कर रहे हैं। तभी आप देखो भजन करते समय करोड़ों बार वही काम वृत्तियां आती हैं। वो काम वृत्तियां पुरानी जो परत की परत जमा है वो निकल रही, जो वृत्ति आई वो नष्ट हुई, तो वही वृत्ति करोड़ों बार हमने क्रियाओं में की है, तो वो करोड़ों जमा है, वही निकलेंगे। तो आपको लगेगा आज तक नष्ट नहीं हुआ, नहीं, हर वृत्ति नष्ट हो रही, पर आपका बहुत स्टॉक जमा है। अगर आपने भजन नहीं किया तो डिलीट वाली बात ही नहीं हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि अंत काल के समय में पूरे जीवन के कर्मों का परिणाम वीडियो बनाया जाता है। जैसे एक साल क्या क्या श्री जी का उत्सव हुआ, आधा घंटा में पूरा बना के रख दिया, ये झूला उत्सव, ये उत्सव, उसको फाइनल में देख सकते हो कि एक साल में ये हुआ। ऐसे पूरे जन्म का उसका तैयार होता है।
जो भागवतिक शासन विभाग है निर्णायक, वो पूरे मरणासन में पहुंचने के पहले ही निश्चित होगा या सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, नाली कीड़ा बनेगा, भूत बनेगा, निर्णय हो गया। क्या होगा? अंतिम समय उसकी चित्तवृत्ति वहीं लग जाएगी, जबरदस्ती वहीं लगा दी जाएगी, दुर्गति होनी है। उसी भाव में शरीर त्यागेगा, कर्म का पहले नरक में भोग भोगेगा, फिर उसे अन्य योनियों में डाला जाएगा। अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण आएगा, शरीर छोड़ता हुआ वो उसी भाव से भावित होकर दूसरे योनियों में उसी भाव में चला जाएगा जिस भाव से भावित रहा है। कितनी दया भगवान की है। अंतिम तक सुधार की बात कही, अब सावधानी की बात कह रहे कि यदि आप अंतिम समय तक हमारा स्मरण नहीं किया, भगवत स्मरण नहीं हुआ, भजन नहीं बना, साधना नहीं बनी, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वही संसार का भाव आएगा। सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर जो तुम कर रहे हो यही अंतिम परिणाम भाव तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा न समझे कि जीवन भर पापाचरण करो, अंतिम में तुम्हारे सामने भगवान आ जाएंगे। हाँ, कुछ समय बचा और आपको होश आ गया कि बहुत गलती हुई, जीवन गया विषयों में, हे नाथ, आने की संभावना बन गई, कल्याण की बात बन रही है, लेकिन आप अंतिम समय तक विवेकहीन होकर भोगों में ही लगे रहे। अच्छा, अंतिम समय की कोई अवस्था नहीं होती कि आप बूढ़े होकर मरोगे, कब चले जाए पता नहीं, कौन सा क्षण अंतिम हो, और उस समय तक आपने भजन किया नहीं, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिस किसी का अंतिम समय चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वो वही शरीर धारण करता है। एक महात्मा जी थे, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के वचन में, बड़े अकिंचन थे। देखो, जो साधु का जीवन होता है केवल साधु ही जान सकता है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि चले ही नहीं तो जाने का। जैसे आप सब कृपा पात्र जन हैं, अपने बाप की कमाई में जी रहे हैं, आप असलियत समझिए। ये जो आप विकारों से बच रहे हैं, वैराग्यवान हैं, आप संसार के राग से ऊपर उठ रहे हैं, ये आपका नहीं है, ये आपके बाप का है। हमारे सबके बाप हैं हित सजनी जू, हरिवंश महाप्रभु, मेरे लाडले युगल और मेरे गुरुदेव। उनका प्रताप हमें जिला रहा है और हमें चला रहा है, नहीं तो एक कदम नहीं चल सकते। अपनी योग्यता को आप सब बैठ के देख लीजिए कि अगर झांक के देखो तो अगर मनीराम के ऊपर शासन न हो कृपा का, तो हमें कहां गिरा दें। आप देख लो, सब देख लो, बैठे हो वृंदावन में, अपने घर में हो, विचार करके देखो तुम कितने जितेंद्री हो, कितने तपस्वी हो, कितने महान विचारवान हो। एक क्षण बैठ के देखो, अगर तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार आ रहा है, भगवत भाव आ रहा है, संसार से वैराग्य की तरफ बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अहंकार भरी साधना से नहीं है, ये शरणागति का प्रताप है। ये उनके प्रताप से इतना ही नहीं है, उनके प्रताप से तुम्हें भगवत प्राप्ति भी होगी। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति गर्व मत करो, दैन्य भाव से भगवत चिंतन परायण रहने की चेष्टा करो, यही भाव तुम्हें अंतिम में आ जाएगा। एक महात्मा भक्तों के यहाँ भ्रमण करते, संतों का स्वभाव होता है भिक्षावृत्ति की, कहीं रुके, कहीं किसी को प्रवचन के द्वारा कृतार्थ किया, कहीं किसी की सेवा लेकर कृतार्थ किया। भोजन, वस्त्र, प्रणाम, नमस्कार, ये सब संतों का भजन उनके मंगल के लिए जाता है, जो उनकी इस तरह की सेवा। और जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, संत इतने कृपाल होते हैं, उनका भी मंगल करने की भावना। करत जे अनुशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। तो उस समय असरफी चलती थी, तो किसी भक्त ने उनको 4-5 असरफियां भेंट में दी। तो गीता जी साथ रखते थे कपड़े में,
ग्रंथ को कभी निर्वस्त्र न रखे। आचार्य वाणी, भगवद वाणी, एक रुमाल ही भले चाहे तुम्हारे पास हो, कभी जमीन में ऐसे मत रखना, आसन में विराजमान। बहुत सम्मान दो। गुरु ग्रंथ साहब का कैसा सम्मान करते हैं उपासक जन, वहां देखो छत्र चवर के साथ गुरु ग्रंथ साहब चलते हैं। हमें लगता है हर वाणी का सम्मान आचार्य और गुरुवाणी का ऐसे ही करना चाहिए। प्रणाम है उनकी श्रद्धा को और उनकी इस भावना को जो अपने गुरु ग्रंथ साहब को भगवान की तरह और भगवान से बढ़कर मानते हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहब की तरफ कोई भी अवहेलना की दृष्टि से देखे तो उनकी सेवा करने वाले अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमें शिक्षा हर जगह से लेनी। हम अपने गुरु ग्रंथ को कैसे रखते हैं, यह ध्यान करना है। आचार्य वाणी, भगवद वाणी साक्षात आचार्य और भगवान का स्वरूप है, वैसे ही हमें रखना चाहिए। तो गीता जी को सुंदर वस्त्र से आविष्ट करके रखते थे, उसी में 5 असरफियां रख ली। भाव था कि किसी दिन संतों का भंडारा करेंगे। गीता जी में वो सुरक्षित रखी कुटिया में अंतिम समय आ गया। अब चिंतन फंसा कि वो 5 असरफियां जो गीता जी में रखी हैं, कैसे बताऊं शिष्यों को क्यों रखी हैं। बोल सकते नहीं, चिंतन, वो चिंतन उतना हुआ, शरीर छूट गया। तो स्वर्ण का, धन का चिंतन होने के कारण सांप की योनि मिली। पर ज्ञान विज्ञान संपन्न, उनको पूरी चेतना है। लगा है कि एक धन का आश्रय लेने से मेरी दुर्गति हो गई। किसी तरह अगर उन असरफियों को साधु सेवा में लगा दिया जाए तो मेरी योनि बदल जाएगी। अपने शिष्य को स्वप्न में, देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, मारना नहीं मुझे। गीता जी की जो पोथी है ना, वहीं हम सांप के रूप में बैठे हैं। अभी हमारी नवीन अवस्था है, अर्थात नया सांप का बच्चा जो मिले मैं ही हूं। मारना नहीं, तुम वो असरफी लेकर के संतों को भंडारा कर दो, हमारा जीवन बदल जाएगा। देखा जाके तो छोटा सा सांप का बच्चा फड़ प्रणाम किया, खुला असरफी, असरफियों से संत भंडारा किया, देखो सांप मर गया। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। एक संत भगवान, अंतिम समय था, पड़े थे, ऊपर आम का पेड़ था, पका हुआ आम का फल था, उसमें दृष्टि चली गई। कीड़ा बनकर उस आम के रस को पाए, फिर उनका कल्याण। बड़ा सूक्ष्म है अंतिम निर्णय। यद्यपि जो भगवान का भजन करते हैं भगवत प्राप्ति निश्चित है, पर ये उदाहरण केवल इसलिए दिए जाते हैं कि देखो गति में कितनी प्रबलता है चिंतन की। हिरण का चिंतन की, अगला जन्म हिरण का। हम अगर जीवन भर भगवान का भजन करेंगे तो देखो सांप बने, पर उनको पूरा भजन, पूरा ज्ञान है, उपाय भी हुआ कुछ क्षण के लिए, पर चूक तो हो गई ना। साधु का जीवन धन बल नहीं होना चाहिए, समलोष्टास्म कांचना इसकी सिद्धि होनी चाहिए। पत्थर का, मिट्टी का डेला और सोने की बराबर वृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं को फुटपाथ में फेंक देगा, सोना है तो तिजोरी में रखेगा, लेकिन महत्व बुद्धि मिट्टी के ढेले से ज्यादा नहीं है। सदुपयोग हो या कोई लूट के ले जाए, उसकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं होना चाहिए। ये मायाकृत है, ये महत्व बुद्धि रखने लायक नहीं। जैसे एक गृहस्थ आदमी बाजार में जाता है, कितने का है कपड़ा? 100 रुपया मीटर। अरे नहीं भाई, 100 रुपया किसे, तुम 80 रुपया दो। नहीं चलो 95 तुम्हारे लिए। अरे नहीं, 15 मिनट झगड़ के 15 रुपए बचा लिए। साधु कितने का है? 100 का। अरे ले 110 ले, तुझे छोड़।
हराम का आया ना, इसलिए नहीं, तुम नहीं जानते, तुम 15 मिनट में 15 रुपए बचा रहे हो, वो 15 मिनट में 1000 बार नाम जप कर रहा, उसकी कीमत क्या है? तू क्या जानता है? तेरे को अर्थ महान दिखाई दे रहा, उसको नाम महान दिखाई दे। कौन प्रपंच करे? ले, जिसने मेरे को दिया तू भी आनंद ले, भजन कर। पूज्यपाद श्री ग्वारिया बाबा जी महाराज धनी मानी पीछे लगे, बढ़िया कमरा सजवाया राजा महाराजाओं की तरह, सिंहासन बनवाया, बैठे, बढ़िया बढ़िया भोग आया, पाए, बुलाया 8-10 गृहस्थों को, तुम ये सिंहासन ले जाओ, तुम तकिया ले जाओ, तुम ये कमरा ले लो, चल। तुम्हारी गणित, महात्मा की गणित, बड़ा फर्क है। वो भगवान के वैभव को देख रहा है, तुम भगवत वैभव को अपना मान रहे हो, हमारी संपत्ति। एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे तो किसी ने सोने की चैन वाली घड़ी पहना दी थी, बढ़िया धनी आदमी था, गेरुए ही वस्त्र थे लेकिन बहुत हाई क्वालिटी के बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बैग, बैठे थे, सामने गृहस्थ बैठे थे, हंस रहे थे, सोने की घड़ी तो देख रहे थे, बड़े अद्भुत प्रवृत्ति के थे। होगा बाबा जी एक प्रश्न करे आपसे? हाँ भैया करो। बोले जीवन कमाते हो गए, हम सोने की घड़ी नहीं बांध सकते, आप बांधे हो, कैसे बाबा जी हो? हम में आप में अंतर क्या रह गया? हाँ बच्चा, बात तो सही। ये कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के सर। अवतर के चलते चाय पीते, एक एक चाय बनाओ। गृहस्थ ने पूछा कितने की चाय है? बाबा जी ने कहा चाय पीने से मतलब तुम्हें पैसे हम देंगे। जितनी भेंट दी थी जजमान ने, भगत ने, सब रख दी और कहा चाय पिलाओ। चाय वाला तो खुशी हो गया, गाड़ी हारन देने लगे। बोले एक और चाय बनाओ। बोले बाबा जी गाड़ी जा रही है। बोले बच्चा हमारा मन हो रहा है, इधर हम पैदल टहलेंगे। और बोले वो बैग और वहीं चैन उतार के रखे। बोले बच्चा किसी ने दिया है, कोई ले जाएगा। और उठे और चल दिया। संतों को तुम वहां चवन्नी चवन्नी के साथ थोड़ी होता है। तुम्हारे को लगता है धन महत्वशाली है, उनको लगता है भगवत विधान महत्वशाली है, भगवान का नाम चिंतन, भगवान की शरण। आप बोले अरे धन का दुरुपयोग अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रचता है और एक सेकंड में मिट्टी में मिला देता है। वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। बाप का अंश बच्चे में आता है। भगवत पार्षदों के अंदर इसका महत्व नहीं होता। मतलब बड़े से बड़े श्रृंगार को सजाया, 2 मिनट में राख करके चल दिए। तुम्हें लगेगा जिंदगी की कमाई माटी में मिलाई। तुम्हें समझ में